सबसे पहले बात DGI-SPR की आज की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एक शख्स और उसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है। वो समझता है कि उसकी ज़ात और ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर है। वो शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहता है मेरी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को फौज में और उनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। उन्होंने ये भी कहा कि एक जहनी मरीज ने 2 रोज पहले ट्वीट की, उसे गौर से देखें। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डाले। ये बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी कि अवाम को पाक फौज के खिलाफ भड़काया जाए। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में। उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस जैनी मरीज ने, उस जैनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया अब वो उठा रहा है उसको। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। दैट डजंट अलाउ यू कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस्ट सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि ये जो पूरा बयानिया है, सुबह उठते हैं शाम तक चलाते हैं। वो जो अंदर बैठा हुआ जहनी मरीज है और बाकी जितने भी हैं वो फौज के बारे में बात करते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फौज के बारे में इसलिए बात करते हैं कि हकीकी इश्यूज पर बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे बयानिए बनाना इनकी सारी सियासत है। इनको इस पर कोई परेशानी नहीं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। ये इनके लिए अहमियत नहीं रखता। इनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछें कि क्यों नहीं लगा। इनके ख्याल में तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन भी नहीं होता था। ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन। सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है जैनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू देम। उनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। उनके ख्याल में तो NSA भी लग चुका था। उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। वो तो बड़े वसूख से बताते थे ना। तो उनको तो एक मेंटल, एक वो कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम में रखा जा रहा है जहाँ पे उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूँ, मैं अपनी करप्शन जारी रखूँ। आप मुझे बताएं ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कन्विक्ट? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियाँ बनाए? DGI-SPR ने यह भी कहा कि ख्वारिजियों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्लियरिटी फील्ड मार्शल ने दी। पाक अफवाज के अफसर लोअर और मिडिल क्लास से आते हैं। हम अवाम से हैं। किसी का बाप भी अवाम और फौज के दरमियान फ़र्क नहीं डाल सकता। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अजीम कुर्बानियाँ दे रही है। अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ अपना काम कर रही हैं। गवर्नर आज का फैसला हुकूमत करेगी। फ़ौज का इससे कोई लेना देना नहीं। सूबे से मुताल्लिक जो काम है वो नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से गवर्नेंस कहाँ है? सियासी
पॉलिसी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। एक और बयानिया है कि खारिजियों से मुज़ाकरात करें और उन्हें स्पेस दें। कहा गया कि रियासत की पॉलिसी गलत है। कहते हैं कि अफगानियों से मुतालिक पॉलिसी गलत है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी दिल्ली और काबुल ग्रांट करेगा? ये तो खैबर पख्तूनख्वा में ख्वारिज का दफ्तर खुलवाना चाहते थे। फील्ड मार्शल ने इन ख्वारिज के खिलाफ दी है, वो आज तक किसी ने दी है कि इनका दायरा इस्लाम से खारिज है? ये किसने बताया? हु वाज द वन? कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहां से आते हैं? इस फौज के अफसर, इस नेवी की, एयरफोर्स के अफसर, ये कोई एलीट क्लास से आते हैं? मेरी बहन, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। हम इस अवाम से आते हैं। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द डीएनए एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। अजीम कुर्बानियां, अजीम शाह कुर्बानियां दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, जो सूबे के मेनली काम है या फाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं, वो नहीं हो रहे। वहां पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहां पे है? खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए खारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, सवाल कर चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो सबलेट की जा सकती है? इज अपीजमेंट इज सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सी है वो काबुल के रास्ते से ग्रांट होगी? क्या दिल्ली ग्रांट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को? खारिज का पेशावर में दफ्तर खोलना, ये तो कहते थे दफ्तर खोलना है। साफी साहब बैठे दफ्तर खुलवाना चाहते थे। हमारे केपी के जो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, क्या उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उनके ऊपर एक टोला मुसल्लत हो गया है और एक शख्स की जो ज़हनियत है जो कि अपने ज़ात से आगे नहीं सोच सकती, जो उसको कोई परवाह नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, उनके साथ मैं अपनी सियासत के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, वो खेलता रहे उनके मुकद्दर के साथ। ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम नाइव है ना, ये समझते हैं कि हम इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। वी नीड टू टेल यू दैट पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। आपने मार्का हक में देखा, क्या भारतीय मीडिया पाकिस्तान का दोस्त है? भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखिए कि कहां से ट्वीट होती है और ये कहां से बयानियां उठा रहे हैं। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा, जो खारजियों के सहूलतकार हैं। अफगान सोशल मीडिया ने भी इनके पीछे पीछे लगा हुआ है। इसके बाद आलमी मीडिया इसको उठाता है। एक जहनी मरीज यहाँ बैठकर वाजिब पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या ये कोई फ्री लंच है? ये कोई फ्री लंच नहीं है, ये इनका गठजोड़ है कि हम यहां से बयानियां बनाएंगे और आप इसको उठाएं। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला। आपने भी मार्का हक में देखा था, ये पाकिस्तान का दोस्त है कोई? दिस इज देयर मेन स्ट्रीम मीडिया। जाएं इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहां से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये खारजीन के जो सूलतकार हैं, ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में, घंटों में, साथ साथ चल रहा है। और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया। व्हाई वुड नॉट दे डू इट? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है, यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। व्हाई वुड दे नॉट डू इट? आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का आगाज़ हो चुका, वॉरफेयर का तरीका तब्दील हुआ है। इसमें भरपूर कामयाबी हासिल करने के लिए चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर काम करेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि फ़ौज रियासत का एक इदारा है। हम सबको इस मुबारकबाद हो कि इस जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज़ हो चुका है। वॉरफेयर का जो करैक्टर चेंज हुआ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, जिसके अंदर भी जंग लड़ी जाती है। दर्जनों से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में, इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज़ जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस
का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर अवेलेबल। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, which is 6 terrorists per day. 18 लाख से ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स को रिपेट्रिएट किया जा चुका है। हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं। We are just one very important but one institution of the state. यही फौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशतगर्दों के और जो अफगानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दहशतगर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फ़ौज खड़ी है? ये फ़ौज खड़ी है। अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फ़ौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई।